हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। इट इज़ नथिंग टू विद मार्केटिंग, इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट माइंडसेट। ये मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। आई लव रिसर्चिंग अबाउट दिस, आई लव वर्किंग ऑन माई ओन माइंडसेट एंड दैट हैज़ हेल्प मी चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, यू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस एंड इन सम वे, इवन इफ एन इंच आई एम एबल टू हेल्प यू इन योर लाइफ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा लोग से जिनसे बात करता हूँ, वो बिज़नेस ओनर्स हो सकते हैं, कोचेस हो सकते हैं, और काफ़ी लोग मार्केटर्स हैं। काफ़ी लोग से मैं बात करता हूँ और इन जनरल मेरे दोस्त लोग जो होते हैं उन सबसे बात करता हूँ, और मुझे ये दिखता है कि हर बंदे में एक पोटेंशियल है जो उसने अनलॉक अभी किया नहीं है। हर इंसान जो पैदा होता है, हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप वो पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर सको। पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हम, मी इंक्लूडेड, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। सोचते हैं कि भाई वो बंदा लकी है, अरे देखो वो बंदा बहुत सही कर रहा है, अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सारे बातें हम कहते हैं, पर इवेंचुअली वी फॉल फ्लैट, वी डोंट इम्प्लीमेंट एंड वील स्टे वेयर वी आर। 1 साल चले जाएगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जा सकती है इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द राइट स्टेप एंड राइट एक्शन। और आप लोग ये वीडियो अभी तो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंडसेट पे काम करना चाहते हो। माइंडसेट पे काम करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग ये समझेंगे नहीं, जो नहीं समझते हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अगर यहाँ हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट पे अगर हम काम कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। एक एज अ बिजनेस ओनर या एज एन एम्प्लॉय और वट एवर वी आर मार्केटर, हमें हमारा माइंडसेट बहुत सॉलिड रखना होता है। अगर आप बिज़नेस में हो तो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा सॉलिड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आप जॉब में हो सकता है 30 में से 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो, बाकी के दिन इट्स फाइन। अगर कभी कभी ऐसे होता है कि यार चलो बॉस देख लेगा या कोई और देख लेगा, यार ये मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, ये कह के हम साइड में हट जा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, एवरी डे इज़ क्रेजी एंड एवरी डे इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग एंड you will find it very difficult to find your way in it। कभी बहुत कम, 30 में से 20 से 25 days will be a challenge, probably 5 days could be a bliss। that is how it is as a business owner। तो हमें माइंडसेट पे इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि वी विल बी रेडी टू फेस दिस। हमें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में हमारी ज़िंदगी को लेके जा सकते हैं। वी कैन सेट अ विजन, वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन अ लाइफ। हम वर्क कर सकते हैं इन चीज़ों पे। हम हमारे अंदर के जो फ्लॉज जो हमें रोक रहे हैं, हम उस पर काम करेंगे ताकि ये फ्लॉस हमें आगे बढ़ने से ना रोके। मैं जो लोगों से कंसल्ट करता हूँ, बात करता हूँ, मैं काफ़ी बार ये देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, आई होप इट इज़ नॉट लाइक दैट एनी मोर, पर मेजॉरिटी बिजनेस ओनर्स ही उनके बिजनेस के दुश्मन होते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो खुद ही एक बिज़नेस को ग्रो होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग ही सोचते हैं, मतलब दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ। वो स्किल्ड होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा और उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी होंगी टू ग्रो देयर बिजनेस, बट दे जस्ट कांट। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही उन्हें रोक रहा है। वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट है, या फेलियर को बहुत हार्ट पे ले लेके रोक देंगे, या वो अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई दूसरे पे डालने जाएंगे और फिर अपने आप को रिलैक्स मानेंगे, हाँ भाई मेरी गलती नहीं है, सब इस बंदे की गलती है। आज एक बंदे ब्लेम करेंगे, फिर बोलेंगे ये तू गलत है, तू निकल जा। कल दूसरे को पकड़ेंगे, परसों तीसरे को पकड़ेंगे। ऐसे ही वो स्टाफ को बदलते रहेंगे, अपने एजेंसीज़ को बदलते रहेंगे, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स या जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, जिसको वो अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, उन्हें वो ब्लेम करना शुरू कर देंगे उनके फेलियर्स की वजह से। ये भी एक प्रॉब्लम होता है, ये वन ऑफ द माइंडसेट प्रॉब्लम्स है। एक माइंडसेट होता है कि आप, जैसा मैं बताया, किसी और पे आप ब्लेम कर रहे हो। एक माइंडसेट ये होता है कि आप हार के बस मुझसे नहीं होता है बोलोगे। एक माइंडसेट ये होता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, सामने वाले का बिजनेस बहुत सही चल रहा है, मैं उस इंडस्ट्री में घुस जाऊँगा। तो लोग अपनी इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ को छोड़कर कोई ऐसे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं
क्योंकि जहाँ पर वो न्यूबी है, उन्हें कुछ नहीं आता, और वो वहाँ पर न्यूबी की तरह स्टार्ट करने के लिए रेडी है, अपना सालों का एक्सपीरियंस त्याग कर। अपना एक्सपीरियंस, आप दुनिया में लोग दो चीज़ों से ही पैसे कमाते हैं, एक मेहनत और एक एक्सपीरियंस। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेहनत करने के लिए तैयार है, वो ही ग्रो होते हैं। आप ये एक्सेप्शन सोचना शुरू कर दिया दिमाग, अरे वो अंबानी का बेटा है, ये उसका बेटा है, वो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। मैं बोल रहा हूँ एक बंदा जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फेलियर्स के थ्रू आता है। हम फेलियर्स को दिल पे ले लेते हैं और हम काम आगे नहीं करते, हम हमारे फेलियर्स को ही हमारी सच्चाई मान के रुक जाते हैं। ये भी एक इशू होता है जो हमें माइंडसेट के थ्रू फिक्स करना होता है। आप फेलियर्स को अपने ऊपर डाल रहे हो, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। फेलियर्स को अपने फेलियर समझ रहे हो। आप जब तक फेल नहीं होंगे, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते, आप फिर मैंने आप जब तक एक्सपर्ट नहीं बनोगे, जब तक आप कितने की बार फेल नहीं होते। तो वी हैव टू ऑल्सो एक्सेप्ट फेलियर एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जर्नी। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा, मैं क्रिएटिव नहीं बना पा रहा, मैं क्लाइंट्स क्लोज नहीं कर पा रहा, तो इस चीज़ पे आप अपने आप को अपस्किल करें, या तो किसी को हायर करें, या आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि समझो आप एक वीडियोग्राफर हो, आप वीडियोस बना रहे हो, या आप एडिटर हो, या आप जो भी इंडस्ट्री में हो। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किल सही नहीं है, तो या तो अपने आप को अपस्किल करो, या आपने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज ले लिए, आपने अपने आप को अपस्किल भी कर दिया, पर फिर भी आपको लग रहा है कि यू आर नॉट स्किल्ड इनफ, देन दैट इज़ अ मेजर माइंडसेट इशू। दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप जब तक कोई चीज़ पे काम नहीं करोगे, आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है हमें माइंडसेट में आके रोकती है। इसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अब 2024 ख़त्म पे आ रहा है। इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, आप रियली अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, start working on your mindset. What has helped me really a lot in my mindset is NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ है मैनिफेस्टेशन। ये दो चीज़ें मुझे बहुत वैल्यूबल लगती है। आप इसके बारे में यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आपको कोर्सेज करना है, आप इसके बारे में कोर्स कर सकते हो और अपने आप को फिक्स कर सकते हो, या किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो अगर कोई कंसल्टेशन सर्विस दे रहा है टू हेल्प यू using these techniques. There are many more things that can help you out, but ये दो चीज़ें I feel are really impactful and really powerful because they worked for me. They helped me from a mindset which was like which was one among the many कि हाँ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव सेल्फ बिलीफ, ये सारी चीज़ों से it'll help you. It'll not make you successful overnight, but it'll give you the boost that you need. It'll help you break the barriers जो आपके दिमाग में होते हैं कि ये चीज़ मुझे रोक रही है, वो चीज़ें धीरे धीरे से हट जाती हैं। तो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दीज, या अगर कोई और चीज़ जो आपको लिख रही है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। बुक पढ़ सकते हो, बुक से अच्छा कोई एक्सपर्ट से आप कोर्स देख सकते हो। अगर आप कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो बुक्स इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। थिंक एंड ग्रो रिच है, द सीक्रेट यहाँ पर रखिए। लोग बोलेंगे मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, ये है थिंक एंड ग्रो रिच है। और आप ये पैटर्न देख लो दुनिया में, आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो उठा लो, कोई भी टॉप सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ उठा लो जहाँ पर वो सक्सेस के बारे में सोचेंगे, वो बहुत सिमिलर चीज़ें कहते हैं कि उन्हें बहुत विजन क्लियर था कि मुझे ये अचीव करना ही है, एंड आई कुड सी माई सेल्फ अचीव। इट वॉज लाइक रियलिटी टू मी, सच्चाई थी वो मेरे लिए। ये कर रहे हैं लोग। ये आप कोई भी दुनिया का वीडियो उठा के देख लो, शायद वो लोग मैनिफेस्टेशन में और इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, पर उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। पहले आप सोचते हो, फिर आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हो। आप बिना सोचे कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जिस बंदे ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जिसने फ़ोन इन्वेंट किया, इंटरनेट इन्वेंट किया, उसने पहले उसे सोचा कि भाई ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, और उसके बाद अचीव की। जब तक आप यहाँ पर क्लियर नहीं होंगे अपने लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, आप कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे।
इट्स नॉट सो सिंपल कि आपने सोच लिया हो जाएगा, इट्स अ प्रोसेस। पर आपको सबसे पहले अपने आप पे काम करना है। गेट योर सेल्फ रेडी। अगर जैसे कि कोई कंपटीशन में हम दुनिया के हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये चीज़ को फॉलो करते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्फ, आवर लाइफ, आवर बिजनेस, आवर माइंडसेट, वी इग्नोर दिस। अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जा रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने आप पे काम करता है, फिर कंपटीशन में जाता है। तो हर चीज़ शुरू होती है अपने आप से। अगर कोई WWE में जा रहा है, वो अपने आप को फिक्स करता है, अपने आप को रेडी करता है, फिर वो जाता है। तो आप बिजनेस के लिए भी अपने आप को रेडी करो, अपने माइंडसेट को रेडी करो, फिर उसके बाद काम शुरू करो। ऐसे नहीं होगा कि आप पहुंच जाओगे मैदान में और यू विल ट्राई टू फिगर आउट। आप सोचो आप WWE के रिंग में अंडरटेकर के लड़ाई में और आप बोल रहे हो कि मैं अब फिगर आउट करूंगा मैं अंडरटेकर को कैसे हराऊंगा। अंडरटेकर को हराना हैपन्स बिफोर द फाइट। आप पहले हराते हो, फिर उसके बाद उसे रियल में हराते हो। आप ये सारी बातें सारे कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस उठा के देख लो, वहाँ पर मिलेगी। उसका बेस होता है मैनिफेस्टेशन, उसका बेस होता है विजुअलाइजेशन। ये सब लोग करते हैं। आप शाहरुख खान ले लो, संदीप माहेश्वरी, एनीवन यू टेक इट इन एनी बिजनेस, एनी लाइफ, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये बेस सबका होता है। अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो आप देख लो कि सक्सेसफुल लोग में एक XYZ क्वालिटी है, और अगर आप में अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिटी नहीं है, इट्स नॉट समथिंग इन बिल्ट, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड इट इन योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। 2025 में, बाई द एंड ऑफ 2025 आई वुड बी सुपर हैप्पी इफ एटलीस्ट इवन वन पर्सन सेज कि भाई 2025 मेरा बहुत बदल चुका है इस वीडियो की वजह से। अब बट लेट्स सी हाउ इट गोस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वन।